नेक परवीन सचमुच वाकई मुझे चाहती है? आपको बहुत चाहती है सरकार। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं जाते हुए ना उसके लिए सोने के कांटे टाइप चीजें ले जाते हैं। वाह सरकार, हम तो दुबई से वापस जा रहे हैं जैसे। ओ भैया, इंसान इतने दिनों के बाद जाता तो कुछ लेके जाता, खाली हाथ तो नहीं अच्छा लगेगा, ले जाएगा ना मुझे मार्केट। सरकार अगर हड़ताल ना हुई और दुकानें खुली हुई तो बिल्कुल। क्या हुई ना बात, चल फिर आगे। 1 मिनट में जरा जाबर खान बन जाओ। चल आगे आगे चल। सवेरा, अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है। लगती तो नहीं है ठीक। देखो तुम हमसे छुपाओ ना, हमें सब पता है। हाँ। देखो हम तुम्हारे असल वाले अब्बा ना सही, मगर हैं तो अब्बा। ये तो है। बड़ों से छुपाया नहीं करते, उनको सब पता होता है। हमें पता है तुम क्यों उदास हो, तुम्हें किसी की याद सता रही। बोलो ठीक है ना, ठीक है ना? अम्मी हुजूर ने अपना फैसला क्यों बदल दिया? अरे उसने फैसला किया ही कब था, खाक बदलेगी वो फैसला। वो तो उससे सख्त नफरत करती है। हाय अल्लाह, तो फिर उन्हें बुलाया क्यों था यहाँ पर? उसने नहीं बुलाया था, निजाकत ने बुलाया था। सच्ची बात ये है सवेरा, हम भी बहुत उदास हैं तुम्हारी आंटी के बगैर। हैं जी? कौन सी आंटी? कैसी आंटी? हाँ तो और क्या, तो हम तो समझे थे तुम्हारा भी हमारे ही जैसा हाल है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो फराज को मिस कर रहे थे। फराज को तो हम समझे कि तुम्हारा हमारा जैसा हाल है। अरे सुनो, अपनी अम्मा को न बताना तुम सवेरा, कहीं उसको पता ना चल जाए साहिबा को। सवेरा। सरकार, सरकार जल्दी, सरकार कदम बढ़ाएं, जल्दी चलें यहाँ से। यार वो नाजुक नहीं नजर आ रही। और बाहर में गई नाजुक सरकार, नेक परवीन का सोचें आपने, उससे और मोनी का सोच लें, उससे शादी का सोचें, चलें तो सही यार। और सरकार चलो, मैं कहता हूँ ओ तुम लोग क्यों वापस आ गए? कुछ नहीं, जरा पेट में दर्द हो रहा था। तुम किधर जा रहे हो? और जाना किधर है, मुझे कहने लगा जरा वाक शाक करा दे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, गैस का मसला चल रहा है। ओए खाम का मुझे गैस का मसला चल रहा, पागल तो नहीं होगा? कोई नहीं, मुझे गैस को साथ झूठ मार रहा है। वैसे आपको अगर मसला ना गैस का, तो ये मेरा एक दोस्त है डॉक्टर है, उसके पास ये मैं फोन मिलाता हूँ, आप उसे बात कर लें। ये ले। तो क्या मतलब है? प्यार से रख लो वरना थप्पड़ मार के भी दे सकता हूँ। रख लेंगे, चल रख लेते हैं। चलो चौधरी साहब को तो अंदर लेके जाओ। हाँ चलो फिर हम चले। ओए हाथ नहीं लगाना मुझे, पीछे पीछे आ मेरा, वरना डायलॉग सुना देने। जरा मेरे साथ आओ ना। ओए तू सरदार को लेके कहाँ जा रहा है? और कुछ नहीं, जरा आगे की थोड़ी बातचीत करनी है। आ रहे हो सरदार, या हाथ मेरा मतलब है हाथ जोड़ूं? ओ चल आता हूँ जरा। ले भाई फिर पिटाऊंगा। अरे वाह रज्जो, बड़ी खुश नजर आ रही है। क्या लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? ओ नहीं जी, फराज ने तो सवेरा को पसंद कर ही लिया सी, अब हमाद ने भी मोनी को पसंद कर लिया है। वाह। वैसे ये हमाद है कौन? ओ फराज का भरा, और कौन? पर यहाँ तो एक ही लड़का आया था, उसने कब देखा मुनी को? अरे यार तस्वीर गई थी ना हम लोगों की, हम तीनों को तस्वीरें देखकर तो पसंद किया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र मुझे तो किसी ने पसंद ही नहीं किया, वरना मैं तो फंस जाती यार। वैसे नेक परवीन जी ही एक बात है, आपको किसी ने पसंद कर लिया हुआ है, बस उसमें बताने की हिम्मत नहीं है। जो हाँ तो फिर क्या बात हुई? ओहो ये जो फराज है ना बड़ा ही कोई तेज है। देख परवीन, हाँ? क्या हो गया? कुछ नहीं वीरा। आज और लगता है तू ऐसे नहीं मारने वाला। पुलिस की गोली से तो तू बच गया था, लेकिन मेरी गोली से नहीं बचेगा। गैंग चलाने के लिए मैं अकेला ही काफी। हैं जी, कादर भाई क्या कर रहे हैं? मेरी बात पूरी तरह से सुन लें। देखिए मेरे खून से आप क्यों अपने हाथ गंदे करना चाहते हैं, वो तो वैसे ही बड़े गंदे। मेरा मतलब है कि नाराजगी छोड़ दें। चल फिर ठीक है, तो एक मौका और देता हूं मैं तुझे, बोल
अपने दिल में दोबारा ये ख्याल आएगा यहाँ से भागने का? बोल। गरीब के पीछे क्यों पड़ गए हैं जी? मुझसे आप लोगों को क्या मिल जाएगा? और सुकून मिलेगा, सुकून। और कोई और काम तो हम लोग कर नहीं सकते, और जद्दी पुश्ती काम है हमारा डाके डालना, मगर औरत की गुलामी हम लोगों से नहीं होती। और तू कहने को तो सरदार होगा, लेकिन हुक्म मेरा चलेगा। हैं जी? अच्छा। कादर भाई, फिर एक काम कर लें कि आप ना, मैं आपके लिए कुर्बानी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, लेकिन चौधरी नजाकत को यहाँ से पेश दें। और ना सरदार ना, चौधरी नजाकत बहुत मोटी असामी है, और गांव में तो वो बच गया था, लेकिन अब खुशनसीबी से अगर हाथ आ ही गया तो सौदा होगा उसका। अब सौदा तो या तो उसके घर वाले अब पैसा देंगे या लाश उठाएंगे उसकी। हैं जी? अरे तुम्हारा सत्यानाश है, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। तुम्हारे ये फूल ना सड़ सड़ के गिरेंगे, देखना। एक मासूम से ढोंग को क्या बना दिया तुम लोगों ने? 4 रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद और हाईजैकिंग। अब ये बददुआएं देना बंद कर, सारा थाना तुझसे परेशान था। तुझे मैं इसीलिए यहाँ लेके आया हूँ कि तेरी बददुआएं ना सुननी पड़े। तुम क्या समझोगे यहाँ आने के बाद मेरा बददुआओं का स्टॉक खत्म हो गया? दूंगा बददुआएं। क्या करवाया तुम लोगों ने मुझसे? दस्तखत करा लिए उल्टे सीधे, जुर्म कबूल करवा दी। अरे मेरी बददुआ लगेगी, देखना तेरी 3-4 शादियां होंगी, तेरी बीवियां तुझसे निपटेंगी, तेरी पुलिस गर्दी निकालेगी। और डॉन, इतनी बड़ी बददुआ ना दे, मैं एक ही बीवी से तंग हूँ। चल जा, जल्दी भाग जा। हाँ, ताकि तो मेरा इनकाउंटर कर दो। डॉन, ये तो पहले सोचना चाहिए था तुझे। इस तरह के कामों में तो ऐसा होता है। तुझसे इकबाल जुर्म करा लिया, मेरा काम हो गया। अब तू भाग जा, तेरा भी काम हो जाएगा। मुजरिम पकड़े जाते हैं और फिर फरार हो जाते हैं, समझो। कानून का काम हो गया। चल जा, चलो बैठो गाड़ी में, गाड़ी निकालो। अरे यार मेरी बात सुनो। अरे यार, हेलो। अरे मेरे, अरे 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 मेरी बात सुनो। हेलो, अरे यार, अबे यार मुझे कहाँ छोड़ के चले? अरे मेरे चाय पानी, मेरी बात सुनो यार। बेटियां बोझ थोड़ी ही होती हैं भाई। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो माँ बाप जिनको बेटी के रुखसत करने की सआदत हासिल होती है। तुम यूं समझो बेटा कि अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो तुम्हें इसी तरह रुखसत करती। बस ऐसा है कि तुम्हारे मामू का तुम्हारी वालिदा मरहुमा से किया हुआ वादा पूरा हो जाएगा बेटे। प्लीज मोनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पाकिस्तानी लड़के नहीं चाहते कि उनकी बीवी शादी के बाद काम करे। मैंने इतनी मुश्किल से अपनी एजुकेशन दी है, इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे शौक है एंकर बनने का। इन सब चीजों का क्या होगा डॉल्स? प्लीज मोनी, यू डोंट वरी, आई विल स्पीक टू हम्माद, ओके? उससे कोई एतराज नहीं होगा। बेटा नई नस्ल की सोच बदल चुकी है। अब लड़के बीवियों को कैद करके घर नहीं बिठाते, दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं, तब जाके घर का खर्च चलता है। नई नस्ल रोशन ख्याल हो गई है बेटा, अब पैसा नहीं है। प्लीज मोनी हाँ कर दो, ताकि मैं लंदन जाकर रिलैक्स होकर रह सकूं, वरना मुझे हर वक्त तुम्हारी परेशानी रहेगी। हाँ बेटा, और तुम्हारे मामू की आंखें आराम से बंद हो सकेंगी। ये सस्पेंस कैसा है? हाँ कर दे। हाँ, ये गर्दन झुका दी। हाँ, थैंक यू। या भाई ये बताएं, आपको कोई पैसे पूसे मंगवाने तो लाएं, जरा मेरा मोबाइल फोन दें, सल्लू भाई को फोन करके बोलूंगा पैसे क्यों नहीं भिजवा रहे। नहीं मिलेगा फोन, और पैसे तेरे सल्लू भाई नहीं, तेरे घर वालों से मंगवाए जाएंगे। और घर वालों से क्या जरूरत है पैसे पूसे मंगवाने की? ऐसा नहीं हो सकता, आप एक ही दफा घर वाली बन के मेरे साथ चलें, सारी जिंदगी जितने पैसे बोलेंगी देता रहूंगा। हमारे यहाँ बीवियों को खर्चे की कोई रोक टोक नहीं है। ओए, अपनी सामान संभाल के बात कर,
अगर जाबिर खान को पता चल गया ना कि तूने मुझसे ऐसी बकवास की है तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा वो। ओहो, कौन जाबर खान? खाम खाम डरती रहती है वो। कोई जाबर खान जाबूर खान नहीं है वो, जो है ना सीधा सीधा असल में हमारे का वो नौकर होता था। ऐसे मैंने ऐसा छितर लगाया मैंने उसको, आपको क्या बताऊं मैं। पूछे तो सही जरा उससे वो है कौन, सीधा है कि नहीं है? ओए क्या कह रहा है तू? सही कह रहा हूं मैं, गुस्से और मोहब्बत में कभी झूठ नहीं बोलता चौधरी नजाकत, द टैटमैन खिंचावान सान। जी सर, जी सर, सर आप बिल्कुल सर, जी 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 सर, सर जी जी सर, सर ठीक है सर। सर खैरियत है? बड़े साहब का फोन था, कह रहे हैं इस मुजरिम के पूरे गैंग को गिरफ्तार करो और इसके अड्डे को तबाह कर दो। सर आप घबराएं नहीं, हमने डॉन को आजाद कर दिया है। अब डॉन अपने अड्डे पे जाएगा सीधे। इंशाअल्लाह, अल्लाह करे ऐसे ही हो। अल्लाह, ये फराज लगते हमसे अभी तक नाराज है, हमारा फोन भी अटेंड नहीं कर रहे। कितनी मुश्किल से तो हमने उनकी तस्वीर अपने दिल में बसाई थी। अरे बेटा तुम क्यों उदास हो रही हो? मोनी दुल्हन बन रही है, खुशी का मौका है। कल को तुम्हें भी दुल्हन बनना है। बनना तो है मगर उसकी नहीं जिसे हम चाहते हैं। तुम कैसे चाहती हो मुझे बताओ। अरे ये तो हम शौकियां करते फिरते हैं ताकि तुम लोग मेरे करीब आ जाओ, वरना अंदर से मैं बहुत संजीदा हूं। बताओ बताओ मेरे बच्चे, मसला क्या है बताओ। छोड़े अबू हुजूर। नहीं छोड़ेंगे नहीं, अब तुम्हें बताना पड़ेगा। सच सच बताओ क्या बात क्या। अम्मी हुजूर चोई नजाकत को अपना दामाद बनाना चाहती है। तो ठीक है, ये तो तुम्हारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए। इसी बात पर तो तुम और नेक परवीन झगड़ती रहती थी आपस में, और मेरा और साहबा का भी झगड़ा होता था। वो कहती थी चौधरी नजाकत मेरा दामाद बनेगा, मैं कहता था मेरा दामाद बनेगा। ये तो बेटा तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात। ये सच है कि हम चोई नजाकत को बहुत चाहा करते थे, लेकिन जब उन्होंने हमें नजरअंदाज किया तो हमने उनकी तस्वीर को अपने दिल से खुरच 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 कर निकाल फेंका। 3 दफा खुरच दिया? जी अब्बू हुजूर। और उसके बाद अपनी जिंदगी का फैसला अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। और फिर जब फराज आए तो हमने उनकी तस्वीर को अपने दिल में सजा लिया। लेकिन अब अम्मी हुजूर हमारी मोहब्बत के आड़े आ रही हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं किस लिए हूं? तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम चाहो। वाकई? बिल्कुल मेरा बच्चा। जाओ जाके वो खुशियों में शामिल हो, हल्ला गुल्ला करो। जाओ जाओ। अल्लाह थैंक यू अब्बू हुजूर। ओके ओके, नो मेंशन नो मेंशन नो मेंशन। बहुत मासूम बच्ची है भाई। लड़की अपने दिल में उसी को बसा लेती है जिसका जिक्र हर वक्त माँ बाप करते रहते हैं। चौधरी नजाकत, चौधरी नजाकत, चौधरी। भाई उसने चौधरी नजाकत को अपने दिल में बसा लिया। अब साहिबा हर वक्त फराज 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 करती रहती है। बेचारी ने फराज को अपने दिल में बसा लिया। बहुत ही मासूम है। ओए कौन है? ओए कौन है? ओए रात नू मेरे कमरे इतना कर सोन दिया कर मुझे। और मुझे सच सच बता कि तू कौन है? तेरा दिल कहता है ना कि मैं जाबर खान हाँ। तुम जाबर खान हाँ। चल सोन दे। पर वो नजाकत तो कहता है कि तू उसका मुलाजिम है और तेरा नाम जाबर खान नहीं कुछ और है। शीदा मेरा मतलब है कि कौन शीदा? देख मेरी बात सुन, ना ही नजाकत गलत है और ना ही मैं और ना ही तू। ओए ये सारा वक्त का खेड है। ओए ओए आज तुझे सारी हकीकत बतानी होगी कि कौन है तू। बता मुझे। तुझे अपने जाबर पे यकीन नहीं। पुलिस के छापे के बाद मैं पुलिस से छुपता फिर रहा था। ओ फिर एक हवेली नजर आई। वो हवेली चौधरी नजाकत की थी। उस हवेली में मुझे शीदा बन के रहना पड़ा, उसका नौकर। इसका मतलब कि वो सच कहता है
और उसने तुझे मारा पीटा भी है? ओ बड़ा मारे उन्हें मैनू, बड़ा मारे है। ओ मेरे शनाख्ती कार्ड पे सिर्फ एक जोड़ का निशान था। उसकी नौकरी करने के बाद और शनाख्ती अलामतें लिखवाने की जगह ही नहीं बची मेरे शनाख्ती कार्ड पे। ओए नजाकत, आज ते तू गया। ओ पर पता आपको, मैंने वो इंग्लिश की फिल्म है ना मैट्रिक्स, वो भी देखी हुई है। असल में उसमें पहले सल्लू भाई को ही लेना था, उन्होंने पैसे ज्यादा मांग लिए तो फिर उस मीठे को ले लिया। आप मुझे घुरियां करा रही हैं वैसे, थोड़ी देर और देखते रहो, बड़ा ही मजा आ रहा है। वैसे डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूं। ओए ओए, बड़े जुल्म किए तूने जाबिर खान पे, तो मेरा मतलब है कि शीदे पे, और तुझे अब हर जुल्म का हिसाब देना होगा। ओए बस इतना चंगाड़ना नहीं है, धारना नहीं है, चमड़ी भी उधड़ सकती है। वैसे ही जंगल में शेरों की गिनती कम और शिकारियों की गिनती बहुत ज्यादा है। कैसा था डिलाव? बड़ा भरोसा है तुझे अपने आप। भरोसा भी है, हिम्मत भी, और ताकत भी, और पागलपन हद से ज्यादा। ओए इधर आओ। ओए इधर आ। और बोटी बोटी अलग कर दो इस चौधरी नजाकत। क्या कह रही आप? अभी तो बकरा ईद बड़ी दूर है, मैं तो डलॉग डलॉग खेल रहा था। इतना सीरियस को या हुई ना बात। चलो आओ इधर। अम्मी बचाओ बचाओ बचाओ। ओए कोई तो छुड़ाओ मुझे। ओए मैं मर जाऊंगा। ओए बड़ा मजा आ रहा है। अम्मी बचाओ। बस बस। वाह 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 वाह, कितनी अच्छी अदाकारी की मैंने चीखें मारने की हैं, और तुम लोगों ने भी कोई अदाकारी में कमी नहीं छोड़ी मुझे मारने की अदाकारी जो तुम लोगों ने की ना। सरदारनी तुम्हारी खुश हो गई होगी कि चौधरी नजाकत को बड़ी कूट लगी है, अंदर नहीं उसको पता क्या हो रहा है। वैसे अच्छा गया तुम लोगों ने मेरी बात मारनी, वरना मैंने तुम लोगों को ना डायलॉग सुना सुना के मार देना था। शाबाश, ठीक से दबा। ओए एक साइड पे क्यों कर रहा है? इधर भी आ जा। शाबाश। एक और गाना सुनाता हूं अब तुम लोगों को, ठीक है? सुनोगे? वो वाला सुनाते हैं, तेरी में और तेरी ऐसी की तैसी। पूरा गाना सुन। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है। अब तुम कहा के सुना मुझे, अब तेरी सजा यही है, तूने ऐसे क्यों सुना? सुनाता क्या लगाऊं? तेरी मेरी मेरी तेरी, बड़ा बेस हो रहा है, तू सुना। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम का, ये बेहतर है, तू सुना। तेरी मेरी प्रेम, तुझे तो मैं ना गोली लगा दूं, मूंछें कटवा देंगे मैंने अगले सीन में तेरी। ओए जाबिर खान, ओए आज मैं तेरे सारे बदले ले लेते ने चौधरी नजाकत को ना। ओए तो ठीक है, लेकिन ऐसा ही बदला मुझे भी लेना है कादर से। कादर? वो क्यों? ओए इसलिए क्योंकि कादर की बेवकूफी थी, जिसकी वजह से इतने दिन हम लोग बेरोजगार रहे, और तू मुझे याद करती रही और मैं ऐसे ख्वार होता रहा। ओए, और यानी कि सारी मुसीबतें उस कादर की वजह से आई थी? पर गल सुन मेरी, तू उससे इंतकाम नहीं लेगी, तू उसको नहीं मारेगी। ओए उससे इंतकाम मैंने लेना है। ओए तू रहने दे जाबिर खान, कादर से तो सारे इंतकाम मैं लूंगी। उसको ऐसे तड़पा तड़पा के मारूंगी कि वो याद रखेगा। ओ शाबाश। मैं क्या इसको कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की, हमें डराने की बातें कर रहा था। और दस यहीं की मुखबरी हुई थी, कहाँ रह गया डॉन का बच्चा? लगता है अब कभी हाथ नहीं आएगा। सर उसकी जेबें बिल्कुल खाली थी, वो यहाँ से बाहर कहीं नहीं जा सकता है। सर वो डॉन आ गया। शुक्र है ये मिल गया, अब अल्लाह करे इससे मिलने को इसका बंदा भी आ जाए। अरे यार लहरें गिन लेता हूँ,
फालतू टाइम में क्या करेगा आदमी। 1 2 3 4 5। अरे मिक्स हो गई फिर। अरे यार जल्दी गिनना पड़ेगा। आखिर मिल गया ना तू, निकाल मेरे पैसे। सर वो आ गया उसका साथी। मेरे पैसे निकालता है या खत्म करूं तुझे अभी मैं? लगता है कुछ लेन देन की बात हो रही है, छोड़ना नहीं है इसे। आओ मुंह पे चाना का ताला लगा, किस किस्म की बात कर रहा है? निकाल मेरे पैसे। अरे यार, अरे इसको भी पकड़ो। अरे यार और मुझे तो छोड़ो। अरे यार मेरे क्या, मुझे तो छोड़ो। अरे यार मेरी बात सुनो। अरे मुझे छोड़ो, मुझे सुनो यार। ला 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 ला। ओए मजा आया है। जो भी मेरे जाबिर खान को तंग करेगा उसका यही हशर होगा। वैसे हैरत की बात तो ये है कि इतनी मारपीट के बावजूद भी तू ऐसे बैठा कैसे? ऐसे। और ये क्या है? तेरे मुंह पे एक भी निशान नहीं है मारपीट का। हाँ, निशान तो मेरे दिल में लगे हैं, मेरे फेफड़ों में, मेरे गुर्दों में, और हर जगह जख्म लगा और वो पुकारता है तेरे नाम ला ला। ओए तू आदमी है क्या है? चौधरी नजाकत, मेरे हुस्न का जलवा है या आखिर बड़ा क्यामत खेज। सारी लड़कियां कहती हैं कि चौधरी नजाकत आप इतने हार्ड हैं कि आपके हाथ पे रख के औंडा उबाला जा सकता है। आपने खाना उबला हुआ औंडा? ओए लगता है तुझे गोली मारनी पड़ेगी। आखिर मेरा जाबिर खान तेरे हाथों तंग हुआ है। वो कौन सा जाबिर खान? वो कोई जाबर जुबर नहीं है, वो सीधा ही सीधा, आप क्यों नहीं समझ रही, वो किसी और को पसंद करता है, किसी और से मोहब्बत करता है। तुम्हें कैसे पता? उसने मुझे खुद बताया। यकीन नहीं आता, आप उसको बुलाएं, देखता हूँ मेरे सामने कैसे मना करता है। वो जानता है कि मैं मारता कम हूँ तो मैं घसीटता ज्यादा हूँ। 4 दिन डिस्ट्रैक्शन तो बाही भाई। ओए किधर चली गई? मेरे हुस्न के जलवे की ताब ही नहीं ला सकती हैं लड़कियां। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगी। ओए डाकू नंबर 3, बात बताओ तुम मुझे, क्या तुमने सवेरा से उसकी मर्जी मालूम की? ओ है मिर्जे, उसकी मर्जी मालूम करने की क्या जरूरत है? माशाअल्लाह से मैंने अपनी बच्ची की ना तरबियत ही ऐसी की है, उसकी इनकार करने की मजाल ही नहीं। ओहो, मालूम तो किया होता। ओहो, क्या जरूरत है, कह तो रही हूँ। बचपन से मैंने उसको दिमाग में डाला ना कि तेरी शादी होनी तो सिर्फ चौधरी नजाकत से, बस खत्म कर। वो भी उसको पसंद करती है। समझ नहीं रही है मेरी बात को। अरे हो सकता है उसका दिमाग पलट गया हो। हमें दिमाग पलट जाए, 2 मिनट में सीधा कर दूंगी ना उसका दिमाग। जानते नहीं तुम साहबा को मेरे गुस्से से वाकिफ हो ना? हाँ मैं तो वाकिफ। हाय, मोनी से मंगने के लिए ना हमाद और उसके घर वाले आ रहे हैं। वो कितना को अच्छा होता, मेरा भतीजा पुत्र भी साथ होता, नाल ही मैं सवेरा की भी मंगनी कर देती। नहीं, 1 टिकट में 2 मजे मर्जे। और तुम्हें क्या बताऊं, तुमने 1 टिकट भी कभी जिंदगी में नहीं लिया। कंजूस आदमी, किधर मेरा मोबाइल? जुत्ती कितने मेरी? हाय हाय, अब मैं खुद फोन करके देखती हूँ अपने शेर पुत्र को। हेलो 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 हेलो। वो एक तो इतनी देर से फोन चुके, ऊपर से कहां से जा रहे हो? कर सुन, आराम से मेरी बात गौर से सुन, चुप करके, एक लफ्ज भी नहीं बोलना बीच में। जो मैं कहूँ चुप करके सुनना। आज हमाद की ते मोनी की मंगनी हो रही है शाम को। कितना अच्छा हो कि तू भी और सवेरा को अंगूठी पहना दे। और सुन रहे हो कि नहीं? साफ साफ मैं कह रही हूँ, बहुत तूने शादी से टाल मटोल कर लिया है। अब मैं कुछ अनकार नहीं सुनूंगी, बस बिल्कुल। आओ तो मेरी सवेरा से शादी कर ले, बस। समझ आई तुझे? हैं? वो बंद कर दिया कि क्या किया? नहीं। कुड़ी कितने आ गई? वो कौन है तू? और मैं उसकी होने वाली दुल्हन हूँ। शादी होने वाली है हमारी। हेलो? ओ हेलो? अरे कुड़ी कौन सी? मैं मर गई। मिर्जे? कौन थी औरत? ओ मुझे क्या पता, चौधरी नजाकत का फोन है ये, उससे जाके पूछ। और मैं भी कितनी झल्ली, तुझ पे शक कर रही। वही तो मैं कह रहा हूँ कि डाकू बन औरत ना बन। और जा जाके तैयार हो, आज किसी नई जगह से डाका मारेंगे। सच्ची? मुझे
चल मैं आई फिर। नजाकत तेरा तो काम हो गया, लेकिन अगर मुनी की मंगनी हो गई तो फिर सवेरा की तरह यहाँ से कैसे निकलूं? लो जी हो गया कम। ओ कदी तुसी मना कर दो, कदी कहते फिर से बात चलाना शुरू कर दो। आखिर तुम चाहते की हो? ना रजो ना, देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, देख ले मेरे हाथों की तरफ है। मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना है, किसी और ने कहा होता तो मैं कभी यकीन ना करती, और मैंने खुद सुना जॉय नजाकत उस औरत से शादी करने टुर पे है। वो शादी करना चाहता है, अपनी होने वाली दुल्हन के साथ रहता है, और तुसी लोग समझ रहे हो कि वो अगवा हो गया है। अच्छा जी, ए ड्रामा करके कीता सी है, हम समझ रहे अगवा हो गया, ते आप ये ड्रामा खेला है। तेरी मेहरबानी रजो, कुछ कर दे, अल्लाह की कसम मोनी के साथ साथ मेरी सवेरा की भी मंगनी करा दे। तू जो कहेगी मैं वो करूंगी, जितने जोड़े तू कहेगी मैं तुझे बनवा के दूंगी, है तुझे सोने में लाद दूंगी, कुछ करते। अच्छा अच्छा बस बस बस, हाथ ना जोड़ो, कोशिश कर लूंगी, समझी? अच्छी वाली कोशिश करना है, मेरी बात तो सुन के जा। या अल्लाह पाक, मेरी सवेरा का रिश्ता हो जाए, अल्लाह करे, मैं देगे चढ़ाऊंगी, अल्लाह पाक कर दे। ओह परी, हम तुम्हें बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। और पता है ये खुशखबरी हमें फराज ने दी थी। अरे शुक्र उसने तुम्हारा फोन तो उठाया, वरना वो तो तुमसे फोन पे बात भी नहीं कर रहा था। हाँ ये तो है, वो हमारे फोन नहीं उठा रहे थे क्योंकि अम्मी हुजूर ने उन्हें मना किया था। अरे वाह यार, बड़ा ही फर्माबरदार बच्चा है अपनी अम्मा का। कल को ये ना हो कि वो कहें कि तुमको छोड़ दो तो तुम्हें भी छोड़ दे। अल्लाह क्या बातें कर रही हो तुम नेक परवीन, वो उनकी मम्मी ने थोड़ी ना कहा था, वो तो हमारी अपनी अम्मी हुजूर है जिन्होंने फराज को मना कर दिया था। Come on girls, let's go, we're getting late। अरे यार ये मंगनी का अरेंजमेंट जो है ना, ये इतने अर्जेंट नहीं होने चाहिए, इनकी प्लानिंग होनी चाहिए 1-2 महीने पहले यार। अब देखो क्या हुआ, डॉली की मंगनी अचानक, सवेरा की मंगनी अचानक, मोनी की मंगनी वो भी अचानक। Okay fine, you'll get enough time in marriage। शादी के लिए तुमको बहुत मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है? हाँ मुझे तो लग रहा है कि शादी भी अचानक ही होगी, यूं। हाय अल्लाह, हमें भी यही लगता है। यूं ईद गई, अब यूं शादी आई, कितना मजा आएगा। अच्छा ना, अब चलो, दर्जी के पास नहीं जाना क्या? लेट्स गो। ओए कितना बड़ा गैंग है तेरा, आहिस्ता आहिस्ता पूरा इलाका बढ़ता जा रहा है, लगता है अब यहाँ पर जगह भी नहीं रहेगी। अगर ये जगह कम पड़ती है तो दूसरा थाना ले लो, तो दूसरा भर जाता है तो तीसरा थाना ले लो, क्योंकि बंदे अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो एक बात बता, ये इतने सारे लोगों को तू हैंडल कैसे करता है? यही तो डॉन का कमाल है, क्योंकि आए हम जान, अभी तो लगता है कि बहुत सारे आने वाले हैं। ये ले, तेरा फोन आया है। भाभी का फोन। भाभी का फोन। थैंक यू। हेलो, हाँ रज्जो बोल। डान और समद भाई है ना, उनका फोन आया था, अपने पैसे मांग रहे। नहीं और किसी का फोन नहीं आया, बाकी का सबका हिसाब तो चुकता कर चुका है ना। बेफिक्र रहे रज्जो, अब किसी का फोन नहीं आएगा। क्या शाम में इसका फोन भी नहीं आएगा? इसका हिसाब भी बराबर कर देगा तू? ठीक है डान, शाम में ना जल्दी कर आ जाना, पता है 2-2 मंगनी है घर में। 2-2 मंगनियां? आ जाऊंगा रज्जो, आ जाऊंगा। ओके अल्लाह हाफिज़। इसका मजाक ना किया करें। आप ये सेब सूप टाइप चीजें ज्यादा तो नहीं खाती? ओए तुझे कैसे पता? है ना, देखा ना, खाती है ना आप। देखा मैं बताता हूँ, असल में जो सेब होता है ना उसके अंदर होता है आयरन समझती है, फुलाद। तो जो लड़कियां ज्यादा इस टाइप की चीजें खाती है ना जिसमें फुलाद होता है, तो चौधरी नजाकत की जो मकनातीसी ताकत है ना उससे कशिश पैदा हो जाती है। जब कशिश पैदा होती है ना तो फिर वो इसीलिए कहते हैं चौधरी नजाकत मकनातीसी ताकत। सुनती तो जहाँ पे पूरी थोड़ी हुई, अभी तो अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन तो भाई सब कुछ रह गया था। बिस्मिल्लाह भाई बिस्मिल्लाह, है मेरा पुत्र आ गया है। बस बहुत बहुत मुबारक हो। हाय वैसे कितना मजा आता ना, बिल्लो भी इधर ही होती, हाँ चली गई इतनी छेती। कह रही थी शादी पे जरूर शिरकत करूंगी, चोरी नजाकत से हुआ कोई राब्ता? नजाकत का नाम मेरे सामने ना ले, मेरे दिमाग में ना गुस्सा चढ़ जाता है। तुझे पता नहीं है वो बदमाश छुप के शादी कर रहा है। शादी? इसीलिए उसने अगवा का ड्रामा किया था। वो बेचारा डॉन भी खामखा परेशान हुआ, और वो तो एक छोटा मोटा सा चीटर है, डिफॉल्टर है।
वो सीनियर अफसर कहाँ है? इंस्पेक्टर च्युइंगम। वो तो बाहर गया हुआ। बात सुन, तू आराम से बैठ, तेरा अपना घर है। मेरे बड़े सारे काम पे हूँ, इंज कर कितने सारे मुझे कली को करने में शाबाश, बड़ी खुशी है मुझे तेरे आने। बैठ जा। कर। अच्छा, तो चौधरी नजाकत साहब चोरी छुपे ब्याह कर रहे हैं। जरा चेक तो करूं बरखुरदार है कहाँ। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर सलीम बात कर रहा हूँ। किसका फोन था? वो इंस्पेक्टर सलीम नजाकत का कजन है ना। हाँ, मगर कादर का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पर 2-4 हाथ ही लगे कि गैंग वैंग चलाना ना कादर के बस की बात नहीं। गैंग चलाने के लिए तो तेरे जैसा बहादुर गबरू जवान होना चाहिए जाबिर खान। ठीक कह रही है। मेरा मतलब है कि वो मैं ही हूं। अरे क्या कह रहे हो तुम? किसने अगवा का ड्रामा किया? अस्सलाम वालेकुम फूफा जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये अभी तुम क्या कह रहे थे? किसने अगवा किया किसको? चौधरी नजाकत ने। डॉन बेचारे को भी कुछ नहीं पता। तो तुम कह रहे हो चौधरी नजाकत? वाह, अगर मैं इस बात को सही समझ लूं तो बात ठीक ही मालूम होती है, लेकिन फिर शेड्स कहाँ चली गई? अरे शेड्स को तो अमेरिका से आई है, उसको तो यहाँ किसी चीज का पता भी नहीं, उसको भी लाजमी अगवा किया गया। बिल्कुल सही कहते हैं आप। नंबर तो होगा आपके पास उनका? नंबर तो है मेरे पास, मगर तुम किसी को बताना नहीं, है राज की बात है। लाइए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तुम क्यों करोगे? मैं करता हूँ बात। आप बात कर लीजिए, बस उनसे जरा लोकेशन पूछ लीजिएगा। यार मेरे अल्लाह, मुझे बता मैं क्या करूं। नजाकत को यहाँ से ले जाना बहुत जरूरी है, लेकिन वो नाजुक के पीछे फिक्स हो गया है। अगर वो यहाँ से नहीं गया तो ये जालिम लोग उसे मार देंगे। उफ मिर्जा जी, इन्होंने तो शेड से ही बात करनी होगी। हेलो शेठ जान, कहाँ हो तुम? आई एम इन डाकूस। डाकू? ओह देख, डाकू। मैंने कहा था ना तुमसे कि वो कैद में है, उसे अगवा किया गया है। मेरी उनसे बात कराएं। तुम्हारी क्यों बात करूं? मैं कर रहा हूँ। लोकेशन पूछे, लोकेशन। शेठ जान, लोकेशन कौन सी है? लोकेशंस तो मुझे नहीं पता। मैं ये बता सकती हूँ कि मैं 15 गलियां छोड़ के घर के बाहर खड़ी हुई थी जब डाकूज ने मुझे पिकअप्स किया, और वहाँ से जब मैं निकली हूँ तो तकरीबन 15 दफ़ा राइट्स मुड़ी हूँ और तकरीबन 7 दफ़ा लेफ्ट्स मुड़ी हूँ और तकरीबन 70 दफ़ा जो है ना वो झटकेज आए हैं। और हाँ, मैं 20 मिनट तक चीखती रही और किसी ने मेरी नहीं सुनी। फिर जब आँख खुली तो मैं इस डरावने से घर में थी। ठीक सुना तूने नेक परवीन। अब मेरा यहाँ काम भी क्या रह गया है? सुबह दाने के तलाश में निकलने वाली चिड़ियाँ शाम को लौट के कार ही तो जाती हैं। अबे मेरी बात सुन, ये जो उल्टी सीधी बातें हैं ना, ये मेरे सामने मत किया करो। सीधी तरह कह रही हूँ, तुम यहाँ से गए ना तो अच्छा नहीं होगा। नेक परवीन जी, वो आगे की क्या लाइन बताई थी रज्जू ने? देखिए जी, यहाँ पे मेरा काम ही क्या रह गया है? मेरा कौन सा यहाँ पे कोई ब्याह हो जाना है? अच्छा, अगर जहाँ तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम यहीं रुकोगे? नहीं जी, फिर भी गांव जाना तो पड़ेगा ही, तभी तो मेरी शादी होगी। क्यों? वो जी, गांव जाऊंगा तो कार बनाऊंगा ना। आखिर अपनी शहर की बीवी को गांव में रखने के लिए कुछ ठिकाना शिकाना भी तो होना चाहिए ना। ओहो वीरो, धत तेरी की। फिर वो जज्बाती बातें नेक परवीन के सामने यार। ओहो, अबे जा यहाँ से यार, जा चल। समझ ही नहीं आती इसको मेरी बात यार। यानी कि डाकुओं की जगह ये हो सकती है। तुम्हें कैसे पता चला?
अंकल जी शेड्स आंटी ने तो बताया था। शेर ने जो बताया था मुझे बताया था, जो उसने बताया था मुझे याद है। उसने बताया था कि 15 मिनट तक गाड़ी चलती रही। अगर बाइक 70 की स्पीड से चलती रहना तो एग्जैक्ट इसी जगह आके रुकती है, यही जगह होनी चाहिए। 17 झटके, 4 राइट 7 लेफ्ट। 17 झटके यानी कि 17 जंप्स। आपकी गली से 11 गलियां दूर ठीक इसी मकाम तक 17 जंप्स आते हैं, वो भी अगर 4 बार राइट और 7 बार लेफ्ट मुड़े तो। अगर तो शेर जी की मेमोरी दुरुस्त है ना तो एग्जैक्ट यही जगह होनी चाहिए। हेलो खुर्रम। हाँ बेटा, क्या बना उस नंबर का? किस लोकेशन से यूज हुआ है? ओके थैंक्स। मेरा अंदाजा और आपकी शेड की मेमोरी बिल्कुल दुरुस्त थी। हमें इस जगह फौरी रेड करनी चाहिए। ये तो बताओ शेड को अगवा किसने किया?